विद्यापति थाना के 200 से 300 मीटर की दूरी पर शिक्षा के मंदिर में चोरों ने दिया भीषण चोरी की घटना का अंजाम। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड के राजकीयकृत विद्यापति +2 उच्च विद्यालय से, जहां शिक्षा के मंदिर में चोरों ने बनाया अपना निशाना और वहीं स्कूल के स्टोर रूम से लाखों का सामान उड़ा ले गया। मामला विद्यापति थाना से महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर राजकीयकृत विद्यापति +2 उच्च विद्यालय में घटित हुई है। वहीं इस घटना को लेकर प्राचार्य अमित कुमार भूषण ने बताया, यह चोरी बाढ़ पीड़ित केंद्र के होने की वजह से हुई है। क्या कुछ बता रहे हैं, हम आपको सारी तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहें आप हमारे साथ और देखें इस खास रिपोर्ट में। प्रसंग जो है, हम लोगों ने जो तार जोड़ा है, फ्राइडे को पचवाड़ा सीओ साहब और पीजीआरओ साहब की गाड़ी में 4-4 बैग पॉलीथीन लोड करके लोग आए थे। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर आप इसको जो है अपने अंदर रखवा दें। मैंने उस सबको उतरवा करके यहाँ बरामदे में रखवा दिया। उसी दिन शाम को जब देखा मैंने कि उसमें से भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि चोरी कर लें सामान, तो उसको मैंने बगल वाले चैम्बर में जो मुख्य विद्यालय संभाग है, रूम नंबर 11, उसमें मैंने रखवा दिया। फ्राइडे को ही शिव शक्ति हॉस्पिटल के तरफ से जो है सो चूड़ा वितरण वगैरह का कार्यक्रम हुआ। 10-12 बैग चूड़ा वगैरह लेकर के वो लोग आए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा लोग भी आए। सबको बटवाते उनको सहयोग करते करते मुझको 9-9:30 बज गया रहा। अंत में मजबूर होकर के, चूँकि मेरा भी घर दियारा क्षेत्र में पड़ता है और ऊपर भी बाढ़ आई हुई है, तो मैं डर के मारे रात में नहीं गया, यहीं पर रात में सो गया बिल्डिंग में, सेकंड बिल्डिंग में 2 मंजिले पर। उसके बाद सुबह शनिवार था, शनिवार के समय में फिर स्कूल स्टार्ट हुआ, स्कूल का कार्यक्रम चला। शाम को, चूँकि शनिवार शाम हो गई, तो मैंने सोचा कि अब मैं घर जाता हूँ, चूँकि कल तो संडे है, तो मैं घर के लिए निकल गया। रात में जो हमारे प्यून हैं सोहन पासवान, वो कई बार फ़ोन किया कि सर आइए ना, यहाँ से बहुत गैदरिंग है, बहुत जो है सो कर रहा है, सब ग्रिल तोड़ रहा है, सब स्टेज तोड़ रहा है। जितने भी यहाँ जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको बांटने के लिए एक पिकअप भर करके सीओ साहब, वीडियो साहब, पछवाड़ा, उनके कर्मचारी सहयोगी जो भी थे, सब लोग आए हुए थे और उन्होंने बांटने का। चपरासी मेरा फ़ोन किया कि सर बांटने के लिए कह रहे हैं कि इसी ग्रिल को खोल दीजिए, ऑफिस वाला के सामने खोल दीजिए। मैंने कहा कि वहाँ बांटने के लिए सर को मना करो कि वहाँ बांटेंगे तो सब उनको क्षति पहुँचा देगा, उसको बाहर में फील्ड में निकाल करके वहाँ बांटें। लेकिन वो लोग नहीं माने और यहीं पर अंत में बंटवारा शुरू किए। तो यहाँ से लेकर के और जो हमारा बड़ा बाबू का चैम्बर है, जिसमें सारा ऑफिशियल सारा कागजात रहता है बच्चों का, उस ग्रिल तक जो है सो बांटने का कार्यक्रम हुआ। 11 बजे रात तक ये लोग बांटे। अंत में लूटपाट करके जो है सो सारा, जैसा कि प्यून ने बताया कि मेरा ग्रिल तोड़ दिया, यहाँ का जो है सो स्टेज तोड़ दिया, सारा पन्नी जितना भी एक पिकअप सर लोग लाए थे बंटवा रहे थे, सब लूटपाट कर लिया। उसके बाद उसी रात की घटना है, चूँकि प्यून बोल रहा था कि सुबह में जब हम सर 5 बजे आए हैं, उसको घर जाना था, संडे था, उसको सुबह में उसकी ट्रेन होती है, तो हमको फ़ोन किया कि सर जो है सो इस घर से भी पन्नी खींच करके जो है सो निकाल रहा है। हमको कि उसमें कैसे निकालेगा, ताला बंद है। हमने उस बात को जो है सो अनदेखा किया। अब आज जो हम आए हैं, मंडे है, आज जब हम आए हैं, उस रात के बारे में बता रहा था कि प्रशासन के ऊपर भी जो है सो प्रशासन को भी लोग दहशत में रखे हुए था, पत्थरबाजी वगैरह भी किया है, सब लोग को एकदम एक तरह से जान बचाकर साइड पकड़े हुए थे। इस तरह की सिचुएशन में होता है। तो फाइनली तो वो सब चीज़ तो जो होना था वो हो ही गया। अब इसमें जो रखा हुआ था 8 बैग पॉलीथीन, सब लोग पब्लिक जो है यहाँ का जो भी बाढ़ पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसको सब देखा था, क्योंकि सब यहीं रहता है, यहीं पर सारा किचन चल रहा है, सारी व्यवस्था यहीं पर है, सब चल रहा है। तो वो लोग क्या किया है कि ताला बिल्कुल आगे से वैसे ही लगा हुआ है। जब मैं सुबह आया हूँ, चूँकि आज से एग्ज़ाम होना था, तो मैंने सारा 4-5 रूम वो लोग जो है सो अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं, तो हमारे पास रूम की कमी हो गई। लेकिन संजोग से बेंच डेस्क हमारे पास है, तो हमने बरामदे पर सारा बेंच डेस्क लगवा दिया। और मेरा जो ये क्लास 10 का लड़का है गणपत, जिसको मैंने कहा कि बगल वाले रूम में जो है सो फूल झाड़ू रखा हुआ है और नारियल वाला झाड़ू, उसको तुम निकालो उसको, और ताकि बेंच को साफ़ कर दिया जाए। और स्वीपर को बुला कर उसको साफ़ कराने के लिए जैसे ही ताला खोलते हैं, देखते हैं तो एक भी पॉलीथीन उसमें नहीं है। हम तो देख करके आश्चर्य हुए कि इसमें रखा हुआ था, ताला उसी तरह से बंद है, क्या हो गया।
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खिड़की तोड़ करके पूरा रड को तोड़ करके और पीछे की जो स्थिति है वहाँ पर कम से कम हमको लगता है कि 20-25 लोग जरूर होंगे जो लतमर्दन करके पूरा घास उसको है रड भी तोड़ना आसान नहीं है। 20 mm का रड है और उसको टेढ़ा करके, अब क्योंकि ये मेरा विद्यालय का सारा विकासात्मक कार्य यही हुआ है, यही स्टोर रूम के रूप में हमने इसको इस्तेमाल किया, इसी में सारा। अब अच्छा सर, सिर्फ पॉलीथीन ही चोरी हुआ है? नहीं, तो अब उसमें से हमको तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ निकला है, सारी सूची मिलानी पड़ेगी। उसमें पेंट हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, रंग रगान जो हमारा चल रहा है, प्लम्बिंग का मटेरियल, प्लम्बिंग का सारा मटेरियल सब उसी में रहता है। उसका भी सामान था उसमें क्या? बाढ़ राहत कोष का केवल वही सामान था, पॉलीथीन। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि इसमें रख दीजिए। और उसमें मेरा पेंट वगैरह सब था, बिजली का सामान था, प्लम्बिंग का सामान था, ये जितना भी हम ये स्पीकर जो लगवाए हैं वो सामान था। मतलब क्या क्या ले गए, अब मोटर वगैरह उसकी तो अब हमको सूची से मिलान करनी पड़ेगी कि हमारे पास कितना क्या क्या था। आवेदन हमने सर को फ़ोन किया था कि आकर के आप पहले वस्तु स्थिति देख लें, और देखने के बाद तब हम जो सुसालोक में हम आपको जी थाना प्रभारी अभी आए हुए थे। और जो कर्मचारी यहाँ शिविर प्रभारी हैं बछवाड़ा के, राजस्व कर्मचारी हैं, क्या शुभ नाम है, नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो राजस्व कर्मचारी हैं और यहाँ के शिविर प्रभारी हैं, वो भी आए हैं। वो भी अपना फोटो वीडियो यहाँ से बना करके रिपोर्ट होंगे, यहीं कैंपस में होंगे, क्योंकि शिविर प्रभारी है तो होना ही चाहिए, उनको होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। और तब वो स्थिति देख कर मैं सरकार अपने लोकल प्रशासन से आग्रह करूँगा कि विद्यालय को कभी भी, विद्यालय उसमें भी यह जिले का अनुकरणीय विद्यालय है, यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करते करते हमको 2 साल लगा है ना। और लोकल होने के नाते मैंने जो समय यहाँ दिया है, 12 से 15 घंटे का समय हमने प्रतिदिन यहाँ दिया है, घर द्वार बाल बच्चा त्याग करके, और तब आज आप ये डेवलपमेंट चारों तरफ देख रहे हैं। और उसको नरक बनाने का काम ये जो है सो बाढ़ से पीड़ित लोगों को यहाँ पर रख किया गया। उनको लिए, जनता के लिए बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर वो टेंट वगैरह लगा करके उनको संसाधन मुहैया करा करके उनको सुविधा दे सकते हैं। लेकिन आज देखिए कि इस विद्यालय में 2207 विद्यार्थी नामांकित है। आज से उनकी परीक्षा है और स्थिति इतनी खराब है कि बल्ब खोल लेता है, पंखा खोल लेता है, नल तोड़ देता है। क्लास 10 के बच्चे का फॉर्म भी भरा रहा है, तो वो भी क्लास 10 के बच्चों का फॉर्म भरा रहा है, क्लास 12 के बच्चों का फॉर्म भरा रहा है, 11th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ऐसी स्थिति में इतनी गैदरिंग, इतनी गंदगी, इतनी है ना, सब कुछ की हम तबाह हैं इससे। इस पर क्या परसों तरसों क्या किया है कि जो सीढ़ी वहाँ पर, सीढ़ी जो बाहर से बना हुआ है सिंगल सीढ़ी, उसका एक सिंगल रॉड ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया। उसका भी फोटो वीडियो मेरे पास है। और रॉड तोड़ करके उसमें छोटा बच्चा ही जा सकता, बड़ा बच्चा नहीं। और जा करके हमको लगता है कि 50 बच्चा होंगे जो अंदर घुस करके। सीसीटीवी फोटो में कुछ आया कि नहीं सर? हाँ, वो सब कुछ तो है ही। तो कहा सर, चोरी की घटना को लेकर सीसीटीवी में कुछ मैं बता रहा हूँ कि सैटरडे रात तक का, जिस समय तक ये लोग बांट उठ करके गए हैं 11-12 बजे रात में, तब तक का सारा फुटेज है। उसके बाद ये लोग क्या किया है कि बिजली कनेक्शन जो है उसको कहीं से डिस्टर्ब कर दिया है। बिजली कनेक्शन डिस्टर्ब इसलिए किया कि ताकि सीसीटीवी कैमरा में लाइन न रहे, लाइन रहेगा में रिकॉर्डिंग होगी। और इन्वर्टर कितना देर लोड लेगा, हम तो इन्वर्टर पर दिए हुए हैं। 32 कैमरा यहाँ से लेकर के रोड तक है, लाइट भी है उस इन्वर्टर पर। इन्वर्टर जो है सो जवाब दे, यानी स्टोर रूम में जो सामान रखा गया था उसका दृश्य नहीं आया। अंदर का दृश्य कैसे आएगा? तो अंदर कैमरा नहीं, बाहर बरामदे में, एक्सटर्नल सारे एरिया में जो है सो एक दो ऐसे जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, इसका कुछ जी। अब फ्रंट से हुआ नहीं है, सामने से हुआ। ये सारी घटना का जो अंजाम दिया गया वो बाहर से दिया गया, खेत की तरफ से दिया गया, उधर से ही सारा। ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों ने मिलकर किया है, वो गैदरिंग है वहाँ पर। उस चीज़ को, स्पॉट को देखने से स्पष्ट दिख जाता है कि यहाँ कम से कम 20-25 लोग जरूर गैदरिंग किए हुए हैं। गैदरिंग करके सारी समझाने प्रधानाचार्य हैं, तो आप क्या प्रशासन से आशा रखेंगे? मैं प्रशासन से बिल्कुल आशा रहूँगा कि इस पर जो अनुशासनिक कार्रवाई है, बेहतर कार्रवाई है, वो यथाशीघ्र किया जाए। नहीं तो बताइए, पहला नंबर तो हम आग्रह करते हैं कि विद्यालय को, खास करके इस विद्यालय को भविष्य में कभी भी राहत सेवा केंद्र या शिविर के रूप में, बाल राहत केंद्र के रूप में इसको कभी भी न बनाया जाए, कभी भी घोषणा नहीं की। ये मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना होगी कि भविष्य में अगर ऐसा नहीं होगा तो ये विद्यालय पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इस विद्यालय की गरिमा बहुत है, बहुत ऐतिहासिक विद्यालय है और उसको मैं आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे विभाग के लोग, सरकारी
लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो फलीभूत होगा। कितने बच्चे नामांकित हैं आपके? 2207 बच्चे नामांकित। 2207 बच्चे नामांकित हैं जी। उसके बावजूद ये बाढ़ रहा है, बाढ़ पीड़ित लोग कितने आ गए? बाढ़ पीड़ित तो हमको लगता है कि 1,500-2 हज़ार की संख्या में है। 1,500 की संख्या में। अब आप बताइए, ये वीडियो सरकार तक जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। सरकार को आँख खुलना चाहिए। ऐसी जगह पर जो इतना विद्यालय है और विद्यालय को जो है सो प्रभावित कर रहे हैं, पठन पाठन शैक्षणिक गतिविधि हर चीज़ प्रभावित हो रहा है। क्या नाम हुआ सर? अमित भूषण, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय विद्यापति +2 विद्यालय, मोबाइलपुर दक्षिण।